मान रही मैं मदर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और इरफान भाई से कहते हैं कि वो अपना तारफ़ करा दें और सवालात करने की वो गुंजाइश ही नहीं छोड़ते, क्योंकि वो सवालात की बजाय वो ख़ुद इतनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमें सवालात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहते। तो पहले वो अपना तारफ़ करा दें, उसके बाद ये किन्नू का बाग है, इसके मामले में बताएंगे कि किस वक्त इसको काश्त करना और इसकी आमदनी, इसकी खुराक, इसकी बीमारियों, वो मुकम्मल तौर पर ना इसकी इन्फॉर्मेशन दें। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकर नंबर 169 मरार डारा वाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ। आज आपको किन्नू के बाग, सिट्रस के जो भी बाग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसकी जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दिया कि सबसे ज़्यादा जो बरकत वाले बाग हैं वो दो ही हैं मेरी नज़र में। जो जिसको बोल पंजाबी में कहते हैं दड़ा, जी दड़ा लगता है, वो दो चीज़ों का लगता है, आम और किन्नू। आम और किन्नू का ये ऐसे बरकत वाली फसलें हैं कि जिस तरह हम गंदम का कहते हैं ना बोल में बरकत है, तो इसका तमाम कटाई करके जब दड़ा लगता है तो मज़ा आ जाता है। तो इस फसल का तो तारीफ़ ही करना यानी कि बहुत लंबी हो जाएगी। जी तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मुझसे सवाल जो भी किया जाए मैं सवालात के बगैर ही आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दें इसके पौधा लगाने का, कौन सा बेस्ट टाइम है, कैसी ज़मीन हो। भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किन्नू के बाग की तरफ आएँ। ये किन्नू का आने वाला जो वक्त है वो किन्नू का है। जिस तरह हर बागबानों ने अपना दौर गुजार लिया रमज़ान शरीफ में, इवन के खरबूजा, तरबूज, खुबानी, आलू बुखारा, अंगूर, आड़ू वालों ने मज़े ले लिए। जब रमज़ान आता है तो हमारे मुसलमानों की ये खसलत है कि वो महंगे दामों सेल करते हैं बजाय सेल लगाने के। तो आने वाला वक्त भाई ये हमारे सिट्रस के ख़ानदान यानी कि किन्नू, फ्लूटर, ग्रेट, मौसमी वगैरह का है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तकरीबन 12 साल इस दौर में रोज़े गुजरेंगे। तो अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक भी दे, तो उस मज़े लुटे रहमतों के, अल्लाह ताला की रहमतों के मज़े लुटने की भी तौफीक दे। तो ये किन्नू का जो बाग है ये आने वाले वक्त में रमज़ान शरीफ में आएगा। आज से अगर हम किन्नू लगाएंगे तो 3 साल बाद इसकी फसल तैयार होती है। 3 साल बाद? हाँ, 3 साल बाद निगहदाश्त के बाद। इसकी लगाने का जो वक्त बेहतरीन है मेरी नज़र में वो है नवंबर का महीना। जो दोस्त कहते हैं कि मैं फसल छोड़ूं बाग लगाऊं तो मेरा क्या बनेगा, तो भाई कंदम काश्त करें। तो उसमें हाई डायनेस्टी पर लगाना है तो इसको 12-12 पर लगा दें। फ्री में लगाना है, फ्री हाई डायनेस्टी में लगाना है तो 15-15 पर लगा दें। यानी कि रवायती तरीके 15 से 18। ये मेरा 18 बाय 18.5 पर लगा हुआ। 18 अच्छा। इसमें हमने 3 साल फसल ली है, अच्छी फसल मिली। उसके बाद फल तैयार हो गया इसका किन्नू का। तो अब किन्नू अल्लाह के फजल से 7 साल हो गया किन्नू का फल लेते हुए। 7 साल हो गए हैं। 7 साल 2007 का किन्नू का बाग जब लगाते हैं तो कितने साल बाद पहले फ्रूटिंग? 3 से 4 साल। 3 से 4 बाकी है वो उसकी पौधे की उम्र का कोई हिसाब होता है? नहीं, ये निगहदाश्त कोई, मैंने तीसरे साल इसका फल ले लिया था। अच्छा जी। बहुत सारे लोग लापरवाही कर जाते हैं, उसको 4 साल भी लग जाते हैं। लापरवाही से मुराद खुराक अच्छी ना दें, उसकी केयर ना करना, उसकी गोडी चौकी ना करना, पौधे की काट छांट ना करना, छोटा पौधा बाटी छोटे साइड से निकालता। बाज़ दफ़ा खट्टियाँ बड़ी होती हैं, किसान देखता है, मैं खुश होता है, वाह मेरे पौधे बड़े हो गए, लेकिन वो होती है दरअसल खट्टी है। जब उसको पौधा निकाले तो असल में वो छोटा सा पौधा होता है, वो जो वाटर शूट खट्टी होती है वो पौधे को तुरने नहीं देती, उसकी जान ले लेती है। जी। तो इसकी अच्छी निगहदाश्त करें तो ये 3 से 4 साल बाद आपको भरपूर फ्रूट देने के काबिल हो जाता है। जी सर। अच्छा, तो इसके अलावा ये मैं देखा ये आपके तकरीबन जितने बागात हैं इसके नीचे ये घास आपने छोड़ी हुई है। गर्मियों में हमारा इलाका जो पंजाब का एरिया ज़िला बहावलनगर है, इसमें खुश्क सर्दी और खुश्क गर्मी पड़ती है। जी। जब खुश्क गर्मी पड़ती है तो लू की शक्ल में साड़ देती है इंसान को भी। तो ये घास अभी ये थोड़ी दिनों में हमने रोटावेटर चलाया है। घास छोड़ने का पहले में मकसद है कि टेम्परेचर कवर हो जाए। टेम्परेचर कवर करने के लिए बहुत सारे लोग दोस्त कहते हैं ये खुराक भी कलेक्ट करता है, लेकिन जब हमने खुराक तो दे दी होती है नवंबर दिसंबर में, पौधे ने जितना लेना था वो ले लिया। अब तो इस पर ऊपर फोलियर होगा, इसके ऊपर इंजेक्शन लगेंगे जो वो अपनी कलेक्ट हो जाएगा, खुद ही कर लेगा। लेकिन घास का फ़ायदा हमें होता है कि ये टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क डालता है। चलो चलाओ जी। हाँ, ये घास का मैं बता रहा हूँ। तो ये टेम्परेचर काफ़ी हद तक कवर रखता है घास। एक पौधे से कितना वेट लेते हैं? हाँ जी। ये जो जिस जिसामत का पौधे के हमारे पीछे है पौधा, इससे तकरीबन 4 से 5 मन
एक पौधा हमें औसत 4 से 5 मन मन एक अच्छा। पौधा देता है। एक पौधा देता है हाँ, उसको। अगर इसकी छांट करके अच्छा जो फल है वो तकरीबन 3.5 से 3 मन आता है। वो 1200 में भी अगर सेल हो तो आप खुद लगा लें कि 3600 से 4000 तक का पौधा हमें पर पौधा आता है पर ऐसे। पौधा आ जाता है। तो आगे आपकी जितने पौधे आपके खेत में लगे हुए हैं 110 पौधा हमारे खेत में लगा है। 110 नहीं, पर एकड़ 110 पौधा 110 पौधा हाँ, है। 110 तो पौधा। 3000 से 3500 रुपये या 4000 रुपये। वो आप इसको ज़रब लगा लें जो कितना बनता है। अच्छा, कितना, ठीक है जी। इसके अलावा इसको बीमारियां कौन सी आती हैं? बीमारियां इसको मेन जो है इसको एक बैक्टीरियल आता है जो अभी हमारे पास दिखाएं। भी आया था। ये इस तरह जो सिकरी टाइप ऊपर आ जाता है, बैक्टीरियल डिजीज बीमारी है। जी, ये जी। मार्च अप्रैल में जब टेम्परेचर लो रहे तो उस वक्त आता है। बहुत सारे हमारे पास भी गफलत हो गई है, लेकिन बहुत सारे किसान उस वक्त गौर नहीं करते। जब आपका टेम्परेचर मार्च और अप्रैल के वस्त तक ज़्यादा ठंडा रहे जी तो समझ लें कि आपके पास ये बीमारी आएगी। तो इससे कवर करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है 2 दफ़ा। साथ ही अमाइनो एसिड का स्प्रे करें ताकि पौधे की जो साख्त है बरकरार रहे। तो इसके साथ इसका जो ज़्यादा मक्खी का अटैक जो फ्रूट फ्लाई आती? जी वो अगस्त के बाद, अच्छा, अगस्त के बाद। जब इसका जो जल्द है वो नरम होना शुरू होती है तो फ्रूट फ्लाई इसको डंक करती है। तो हमें पता जब उस वक्त लगता है जब फल पीला होकर गिरने लगता है। अच्छा जी। तो उसके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए जो बहुत सारी कंपनियां ने ट्राइक्लोरोफान जी डिप्रेक्स के नाम से भी है, बहुत सारी कंपनियों ने ट्राइक्लोरोफान के नाम से ही दी हुई है। उसको भी कर रहे हैं। जिनसी फंदे लगाए मिथाइल यूजिन ऑयल के। जी तो एक हमारे पास देसी नुस्खा है, हमारे दोस्त ने बताया था कि जो हीरा हिंग है जी। उसकी गुठलियाँ भी लगाई जाती हैं। वो उसका एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे। उससे भी काफ़ी कंट्रोल होता है, मक्खी उसकी महक से नहीं आती बाकी के पास। तो इससे ज़्यादा जो हम कंट्रोल मैंने पिछली दफ़ा लिया वो मैंने डाइमेथोएट प्लस सेपरमेथ्रिन की स्प्रे की। जी सर। डाइमेथोएट प्लस सेपरमेथ्रिन की एक स्प्रे इसकी किया। एक क्लोथियाडीन प्लस टालस्टार बाइफेंथ्रिन उसका स्प्रे किया। उसके बाद रूट जिसमें मेलाथियान होता है, मेलाथियान का बदबू किसी भी स्प्रे के साथ मिलाकर कर दें तो काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल होगा। तो इसका फल जब से शुरू होता है कितने माह में ये तैयार हो जाता है? किस माह में शुरू होता है? ये किस पौधा सारा साल ही मशक्क़त में रहता है। सारा साल ही मशक्कत में सारा रहता साल मशक्क़त में रहता है। इसको 1 या 2 माह मिलते हैं। हमने मार्च में अप्रैल तक इसको कटाई कर देना होता है। है? जी अप्रैल मार्च के बाद इसकी दोबारा कलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये दोबारा उसी फल की मशक्क़त में शुरू होता है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के महीने में हम खड़े हैं। ये मशक्क़त में ही है। साल बाद इसका मार्च तक हम फिर फारग करेंगे, आगे फिर कली ले लेगा। तो इसकी उम्र कितनी होती है? कितने साल चल जाता है? मेरे पास 40 से 41 साल के पौधे हैं। हम सन 1979 में हमारे दादा ने बाग लगाया था। अच्छा, तो वो पौधे भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद काफ़ी पौधे गिरे, वो अभी तक फल दे रहे हैं? दे रहे हैं, बिल्कुल भरपूर दे रहे हैं फल। अच्छा जी। वो देख भी सकते हैं 40 आप। से 41 साल हाँ के। जी, बिल्कुल। और इसको सबसे ज़्यादा कहते हैं कि जड़ की कोई बीमारी आती जी, है वो इसको कहें सडन डिक्लाइन की बीमारी आती है, अचानक मर जाना। अच्छा, अचानक मर जाना। जो उसके बाद एक सिट्रस कैंकर की बीमारी होती है। अच्छा जी। एक शाख से सूखना शुरू होता है। जी जी। पहले एक साइड सूखती है, फिर पूरा पौधा सूख जाता है। तो एक शाख से जो सूखता है ऐसी उसके लिए उसकी क्या? पहले से ही अगर आपको उसे कट करके उसको नीले थोथे से पेस्ट लगा कर, नीला तोता चूने का पेस्ट लगा दें तो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। उसके अलावा कोई और स्प्रे? बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे किया जाता है। नीला तोता प्लस 1 किलो नीला तोता 4 किलो पानी, हाँ जी 1 किलो चूना 8 किलो पानी। जी चूने का हमने नितार लेना है, नीले तोते का टोटल पानी लेना है। उसको आपस में मिला लेना है दूसरे या तीसरे दिन के बाद। जी उसमें अपने पट्ठे काटने वाली, चारा काटने वाली दांतरी को ऐसे डिप करना है। जी जी जब उसको निकालेंगे तो पित्तल के कलर की हो जाएगी। जी। जब वो पित्तल के कलर की हो जाएगी तो आपका बोर्डेक्स मिक्सचर वो तैयार होगी ऐसे? ये बोडो मिक्सचर के नाम से, बोडो अंग्रेज का नाम है। जी जी। उसने ये तजर्बाती तौर पे अपने बागों पर किया था, उस वक्त से इसका नाम बोर्डेक्स मिक्सचर बन गया। अच्छा, उससे उसको जी, ये स्टेटस कैंकर, बैक्टीरियल डिजीज़ और बहुत सारी फंगी या लीफ शेड जो आपका पत्ता इस तरह होकर जी जी पीला होकर शेड करता है, उसको भी कवर करता है। उसको भी कवर करता है ऐसे। तो ये सारे इस पर कितने अखराजात एक साल में आ जाते हैं? एक साल में मेरा पिछली कैलकुलेशन थी पर एकड़ जो मेरा खाद से लेकर फर्टिलाइज़र से उसरा लेकर फोलियर और पेस्टिसाइड जी तक जी। 1 एकड़ में तकरीबन 50 से 60 हज़ार खर्चा आता है। 50 से 60 हज़ार 60 हज़ार ये टोटल खर्चा टोटल ये 1 एकड़ का। 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का। तो इसकी मुकम्मल जो आमदन है, मैक्सिमम आमदन ज़्यादा मिनिमम मिनिमम कह लें हाँ इसकी, जी। मिनिमम 3 लाख से तो कम होता नहीं। 3 लाख से कम नहीं होता। नहीं जी। होता। तो इसमें आप इंटर क्रॉपिंग कोई करते हैं? ज़्यादा हाइट इंडस्ट्री पर लगा तो कर सकते, लेकिन हम नहीं करते। नहीं करते आप? नहीं करते। अच्छा जी 3 साल तक हमने लिए गंदम जी। कपास जब जी काश्त करते जी जी। थे। अभी इसका तो 3 साल हो गए बेस्ट छोड़े। मौसम सिर्फ नवंबर है?
मेरे हिसाब से नवंबर, क्योंकि अगर हम जनवरी फरवरी में लगा देंगे बहारिया पौधे लगते हैं, जी जी। लेकिन आगे जे जड़ की तवज्जो देते देते आगे से यकदम गर्मी आ जाती है तो वो पौधे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अच्छा जी, तो आखिरी पैगाम दे दो। पैगाम वही है मेरा दोस्तों, किसान दोस्तों को, कि मेरी तरह जिस तरह मैंने कोशिश करके अपने इस छोटे से खित्ते में 12.5 एकड़ में तकरीबन 10 से 12 किस्म का फ्रूट लगाया, खुद भी खाता हूँ, आने वाले दोस्तों को, किसी माह में भी कोई मेरे पास आता है जहाँ फ्रूट अवेल होता है किसी किस्म का भी, उस मौसम का जो भी हो, तो इसी तरह आप मल्टी क्रॉप करें, मल्टी फ्रूट फार्म लगाएं, थोड़े एरिए से शुरू करें। मैंने भी ये पहले ही 12 एकड़ लगा नहीं लिए थे, पहले 4 एकड़ था, उससे बाद ये 2 एकड़ प्लस किए, 1.5 एकड़ अनार का प्लस हो गया, 1 एकड़ अंगूर का प्लस हो गया, 1 एकड़ अमरूद का प्लस हो गया, आ गया पपाया प्लस हो गया। इस तरह प्लस करते जाएं, जिस तरह आप एक्सपीरियंस होल्ड होते जाएंगे आप आगे। तो ये आपका कितने एकड़ है बगात? 6 एकड़ किन्नू का बाग है। 6 एकड़ है जी, 12 एकड़ में 6 एकड़ किन्नू है, बाकी ये मल्टी है। ठीक है। चलो हाँ जी दोस्तों, हमने तकरीबन कमो बेश उनसे तकरीबन पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले ली है। अगर कोई कमी बेशी हो तो उनका नंबर अरफान भाई का दिया जाएगा और उनको आप फ़ोन करके उनसे मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट पर इस खित्ते का आप विज़िट ज़रूर करें। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना जी।